उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोहम राम वल्लभाम। आज श्री सीता नवमी जानकी नवमी के दिन हम सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए विशेष उत्सव का अवसर है। पराचिति स्वरूपा वैकुंठ लक्ष्मी भगवती जगदम्बा श्री जनक नंदिनी श्री जानकी आज ही के दिन प्रकट हुई हैं और उनके प्राकट्य का यह दिवस है। वे मूल शक्ति हैं। श्री मनु शतरूपा जी ने भगवान से प्रार्थना की, चाहूँ तुम्हें समान सुत प्रभुसन कौन दुराव। भगवान ने कहा, मैं तो आऊँगा, आप सरिस्कह खोजऊँ जाई, नृपतव तनय होब मैं आई। लेकिन मैं अकेले नहीं आऊँगा, मैं आऊँगा। आपने कहा चाहूँ तुम्हें समान सुत, आपने मेरे समान चाहा है तो मैं भी आऊँगा, क्योंकि मेरे समान कोई ढूंढना मुश्किल है, किसको ढूंढूंगा, कहाँ से लाऊँगा। और दूसरा, आपने कहा मेरे समान चाहिए तो मैं अपने समान अपने अंशों को भी लाऊँगा, अंशन सहित देह धरिता था। और आपने जो नहीं कहा, जब मैं आऊँगा तो मेरी मूल शक्ति, वो मूल शक्ति आएंगी, उनका नाम है आदि शक्ति। यही आदि शक्ति पराम्बा श्री सीता हैं। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरेव मोर यह माया। भगवान के वाम भाग में पराम्बा सीता सुशोभित हैं। राम वाम दिशि सीता सोई, राम वाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याणमय सुरतर तुलसी तोर। अत्यंत सुंदर ध्यान है जब भगवान श्री रामभद्र के साथ पराम्बा श्री सीता होती हैं और श्री लक्ष्मण जी होते हैं और श्री हनुमान जी होते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदनम। सीता ही राम की मूल शक्ति हैं। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया। संसार में जब भगवान को आना है, जग में आना है, तो जग जिससे उत्पन्न हुआ उस जगत जननी को साथ में लेकर आते हैं। सो अवतरे मोरी हम आया। उस जगदम्बा के कारण, उस जगत जननी के कारण ही जगत का कल्याण होता है। वह कौन है? उद्भव, संपूर्ण संसार का उद्भव करने वाली है, उत्पत्ति करने वाली है। उसके बाद स्थिति, पालन करने वाली है, और संहार कारिणीम, संहार भी करने वाली है। शाक्तागमों में श्री दिव्य अथर्व शीर्ष में, मार्कंडेय पुराण में भगवती का जो स्वरूप बताया है, शैव काल्या कहा, वही काली भी है, वही महामारी भी है, वही संसार के लिए सुख प्रदान करने वाली भी है, वही प्रकृति भी है, वही भद्रा है। इसलिए वह सब कुछ है, उसके ही द्वारा यह जगत प्रकट होता है। और इस जगत में यदि आसुरी तत्व उत्पन्न हो जाते हैं तो उनका संहार किंवा उद्धार करने के लिए वह स्वयं आती है। श्रीमद् रामायण में, वाल्मीकि रामायण में कथा है, वेदवती तपस्या कर रही है, रावण ने उसको भी डिस्टर्ब करना चाहा, उसके साथ पूछताछ करने लगा, उसको धमकियां देने लगा। उस समय उसके साथ 6 मंत्री उसके घूमते थे, पुष्पक विमान में घूम करके वह दिग्विजय करता था। उस समय वेदवती ने कहा कि मैं भगवान श्री विष्णु को वर्ण करने के लिए तपस्या कर रही हूँ और तुमने मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है। योगानल से, तपसानल से उसने अपने को विलीन कर लिया, अग्नि में समा गई, और उसने कहा कि मैं तुम्हारा उद्धार किंवा तुम्हारा संहार करने के लिए मैं लंका में आऊँगी। श्री वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड में लिखा है कि जगदम्बा सीता जब रावण के द्वारा उनका प्रतिबिंब, उनकी छाया हरी जा रही है, तो वहाँ उदरी शब्द का प्रयोग किया है। छाती पीटने के स्थान पर उदर माने पेट पीट रही हैं। उस स्थान पर बहुत से भाष्यकारों ने, पूर्वाचार्यों ने कहा कि वो काली के रूप में संहार करने जा रही हैं, इसलिए राक्षसों का, तमोगुणियों का, अराजक तत्वों का, विकृत तत्वों का विनाश करने की सूचना दे रही हैं। उसके लिए वे भद्र काली हो गई हैं। संसार में भद्र हो और ये जितने संसार के विकृत तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, इनका विनाश हो,
उनको संकेत कर रही हैं पहले से, अपना पेट पीट कर और उस पर वो करके संकेत करके वो बता रही हैं कि तुम सब आग से मत खेलो और अभी भी सावधान होना चाहो तो हो जाओ। सर्वश्रेयस करीम सीताम, सभी श्रेयों को, सभी कल्याणों को प्रदान करने वाली जगदम्बा श्री सीता हैं। संसार के सभी प्राणियों को कल्याण प्रदान करने वाली श्री सीता हैं। इसलिए न तो हम राम वल्लभाम, श्री राम वल्लभा, श्री राम प्रिया हैं। राम प्रिया गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, विनय पत्रिका के एक पद में कहते हैं, जयति श्री जानकी भानुकुल भानुकी प्राण प्रिय तरणी, प्राण प्रियतमे तरणी भूपे। भूपे रानी के लिए संबोधन है, भूप से भूपे कह रहे हैं। जयति श्री जानकी भानुकुल भानुकी प्राण प्रिय तरणी भूपे, प्राण प्रिय वल्लभे तरणी भूपे। जयति श्री जानकी भानुकुल भानुकी प्राण प्रिय वल्लभे तरणी भूपे। राम आनंद चैतन्य घन विग्रह शक्ति आह्लादिनी सार रूपे। शक्ति आह्लादिनी जो जगदम्बा सीता हैं वो कौन हैं? संसार की सार रूपिणी, सार तत्व हैं। और हैं कैसी? शक्ति आह्लादिनी। आत्मा तु राधिका तस्य, महर्षि शांडिल्य का वचन स्कंद पुराण में। श्री राधा रानी जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है और एक ही हैं, एक ही तत्व हैं। एक तत्व दुई तन धरे नितरस पारावार। श्री राधा माधव पद बंदों बारंबार, एक तत्व दुई तन धरे नितरस पारावार। और ठीक वही स्थिति यहाँ है। भगवान श्री राघवेंद्र की, श्री रामभद्र की जो आह्लादिनी शक्ति है, राम आनंद चैतन्य घन विग्रह शक्ति आह्लादिनी सार रूपे, वह उनका हृदय सार सर्वस्व, आनंद सार सर्वस्व ये पराम्बा सीता हैं। उनके आनंद घन की चैतन्य रूपिणी चित्रूपा है, चिद्रूपिणी है। चित्रूपेणी या कृत्स्न में तद व्याप्य स्थिता जगत, दोनों एक ही हैं। गिरा रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। इसलिए राम आनंद चैतन्य घन विग्रह शक्ति आह्लादिनी सार रूपे, दोनों में द्वैत नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। कहियत भिन्न न भिन्न, दोनों एक हैं। इसलिए एक और विषय यहाँ पराम्बा श्री सीता के प्राकट्य उत्सव के अवसर पर निवेदन करना या संकेत करना उचित होगा। जगदम्बा सीता कौन है? जगदम्बा सीता जगत जननी है, वो बुद्धि हैं। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिनु मरहिन निश्चर पापी। महर्षि विश्वामित्र के हृदय में, उनकी बुद्धि में प्रकट होकर उन्हें प्रेरित करती हैं और भगवान श्री रामभद्र को लेकर वे श्री जनकपुर तक आते हैं। जिस स्थान में प्रकट होती हैं उस स्थान की शोभा का, उस स्थान के संकेत का अत्यंत सुंदर वर्णन है। पूर्णर नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जिस स्थान में संपूर्ण सिद्धियों की स्वामिनी श्री जनक नंदिनी प्रकट हैं, उस संपूर्ण जगत के, उस संपूर्ण नगर के जितने नर नारी हैं वे सुभग माने सुंदर हैं। यहाँ बाह्य सुंदरता का विषय नहीं है, वे परात्पर पर ब्रह्म के चिंतन करने के कारण सुंदर हैं। भजनंद कुमारम सर्वसुखसारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, सुंदर गोपालम मुरवनवालम इत्यादि वचनों के अनुसार जो भगवान के सौंदर्यानंद सुधा सिंधु का जो पान करते रहते हैं वे महापुरुष जो हैं, और उनका चित्त उस सौंदर्यानंद सुधा सिंधु पर ब्रह्म का चिंतन करते 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 बाह्याभ्यंतर शुद्ध भी हो जाता है, उनका चित्त सुंदर भी हो जाता है, उनका चित्र भी सुंदर हो जाता है। चित्र और चरित्र तीनों सुंदर। पूर्णर नारी सुभग शुचि संता, शुचि पवित्र हैं, बाह्याभ्यंतर शुचि और संता, सब संत हैं। और कैसे हैं? इतना होने के बाद भी धर्म को नहीं छोड़ा, धर्मात्मा है, धर्मपरायण है, धार्मिक हैं, धर्म में आस्थान्वित हैं, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और वे उस श्री जनक जी के यहाँ जगदम्बा सीता प्रकट होती हैं और
इस पृथ्वी पर शील का, सतीत्व का, मातृत्व का, करुणा का प्रचार करती हैं, उसी का विस्तार करती हैं। लंका तक करुणा का विस्तार कर रही हैं। त्रिजटा को माँ कहती हैं और त्रिजटा बेटी की तरह मानती है, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो त्रिजटा चरणों में गिरकर प्रणाम करती है। त्रिजटा समझ गई है कि ये जनक सुता हैं। गायत्री मंत्र का भावानुवाद और मंत्रानुवाद किया है गोस्वामी जी ने बालकांड श्री रामचरितमानस में। उसका यदि पाठ प्रतिदिन बच्चे करें और बाकी सब लोग करें जिनको सविता गायत्री में अधिकार नहीं है, और वे सभी करें, जिनको अधिकार है वो भी, जिनको नहीं है वो तो अवश्य, उनको उस प्रकार का फल प्राप्त होता है जो उस गायत्री का परम फल है। वो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। जो वहाँ धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो सन्मार्ग पर चलने वाली बुद्धि है, और वह बुद्धि उस प्रकार की मति किसके द्वारा प्राप्त होती है? जासु कृपा निर्मल मति पावं, उनके द्वारा, श्री जनक नंदिनी की कृपा से ये निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। इसलिए इन चौपाइयों का, इन दो चौपाइयों का अत्यंत साधना यदि हमारे जीवन में शुरू हो जाए तो जीवन में कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, ये करुणा की मूर्ति हैं इसलिए राक्षसों के विनाश का उपक्रम करती हैं। ये करुणा की मूर्ति हैं इसलिए भक्तों को दान देती हैं, अभय दान करती हैं। ये करुणा की मूर्ति हैं इसलिए भगवान श्री रामभद्र के चरित्र की उद्भावना करती हैं, उसको उद्भासित करती हैं। महर्षि वाल्मीकि ने बड़ा सुंदर लिखा, वाल्मीकि रामायण के बालकांड में ही, काव्यम रामायणम कृत्स्नम सीतायाश्चरितम महत्। ये रामचरित नहीं है, रामायण है क्या? कहा वस्तुतः यह सीतायाश्चरितम महत्, यह जगदम्बा सीता का महान चरित्र है। जगदम्बा सीता का महान चरित्र क्या है? मैं संदेश को, इस प्रवचन को संक्षेप में पूरा करूं। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में प्रार्थना करते हैं, इसी से उनका चरित्र समझ में आ जाता है। जगदम्बा सीता का महान चरित्र क्या है? कबहू की अम्ब अवसर पाई, मेरी औ सुधि दियाई भी कछु करुण कथा चलाई। माँ कभी अवसर पाकर, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती करके, अवसर निकाल कर, मौका पाकर, अवसर पाकर, मेरी वो सुधि दियाई भी, भगवान को, प्रभु को मेरी भी सुधि दिलाना, याद दिलाना। और कैसे दिलाना? कहा कछु करुण कथा चलाई। आप तो करुणामयी हैं, करुणा की मूर्ति ही हैं, आपकी वाणी में करुणा ही होती है, लेकिन आप जब मेरी चर्चा करेंगी तो कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण प्रसंगों को चलाकर मेरी चर्चा कीजिएगा भगवान के सामने। ये है जगदम्बा सीता का स्वरूप। इतनी करुणा है कि रावण को चाह रही हैं, रावण को कह रही हैं कि यदि मैंने तुम्हें देख दिया तो तुम जल जाओगे। नत्वां कुरुमित सग्रीवा भस्म भस्मार्ह तेजसा, मेरे देखने से तुम भस्मीभूत हो सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। करुणा है, संकेत कर रही हैं दूर हो जाओ, अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास मौका है, बार बार मौका दे रही हैं। असंदेशात्तु रामस्य तपसश्चानुपालनात्, नत्वां कुरुमित सग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा, बार बार संकेत कर रही हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब कह रहे हैं कि मेरे साथ आप चलिए और मैं इन राक्षसों को मार देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, तो जगदम्बा सीता मना करती हैं और कहती हैं कि भगवान को यहाँ आने दीजिए। यही बात जाम्बवान ने भी सिखाया, यही बात माँ भी कह रही हैं। तब निज भुजबल राजीव नयना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी निश्चर, राम सीता ही आनी है। और त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है। कितना बड़ा संकट सहा, कितनी बड़ी तपस्या की। स्वयं लंका में गईं, वन में गईं, फिर लंका में गईं। और भगवान श्री रामभद्र का यदि स्वयं सीता जी का प्रण नहीं होता, प्रतिज्ञा नहीं होती, स्वयंवर नहीं होता, तो भगवान श्री रामभद्र का प्राकट्य, उनका प्रकाशन विश्व के मंच पर कैसे हुआ होता। लेकिन धनुष तोड़ने से, जानकी विवाह से संपूर्ण विश्व में उनकी कीर्ति का विस्तार हो गया। और जब वन में गईं,
वहाँ से लंका में गईं, अग्नि में गईं और अपने प्रतीक्षाया को लंका में भेजा। उसका परिणाम क्या हुआ? भगवान श्री रामभद्र का त्रैलोक्य पावन सुजस उत्पन्न हुआ। वह सुंदर रामायण राम कथा उत्पन्न हुई। वह कैसी है? तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। यह करुणा की पराकाष्ठा है। त्रैलोक्य पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि बखानी है, जिसे देवता लोग, महर्षि लोग, नारद आदि परमर्षिगण, देवर्षिगण जिसका वर्णन करते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। उन परमर्षियों के लिए उनके लिए आस्वाद्य, उनके लिए आह्लादकारी कथा का निर्माण कैसे हुआ? जगदम्बा सीता के कारण हुआ। तो इसलिए संपूर्ण रामायण में और संपूर्ण श्री राम चरित्र में, श्री राम कथा में वह सीता तत्व ही शक्ति तत्व है। हम संपूर्ण संसार के जीवों में, प्राणियों में, भक्तों में वह सीता तत्व ही भक्ति तत्व है, और संपूर्ण वांग्मयों में वह सीता तत्व ही श्री तत्व है। श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः, भगवान वेद कहते हैं भगवान की ये पत्नियां हैं, श्री हैं, श्री देवी और लक्ष्मी देवी। जब जगदम्बा सीता भगवान श्री रामभद्र के साथ चल रही हैं तो श्री हैं। उभय मध्य श्री सोहई कैसे। और जब अग्नि में प्रवेश कर गई, प्रतीक्षाया लंका चली गई, तो सीता के लिए श्री शब्द का मानसकार ने प्रयोग नहीं किया। श्री शब्द फिर जब अग्नि से प्रकट होती हैं लंका विजय के बाद, तो वहाँ श्री शब्द का प्रयोग किया है। ये कौन है? वन में, अयोध्या कांड में, जब भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में विराजमान हैं, उस समय बड़ी सुंदर झांकी है। सीता लखन समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। एक भक्ति है, और भक्ति जब है तो राम लक्ष्मण कौन है? ज्ञान वैराग्य हैं। क्या सुंदर भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। और स्त्री भी जब वह पुत्रवती हो जाती है तो वह मातृवत होती है। जगदम्बा सीता भक्ति हैं, तो भगवान उनके सामने ज्ञान और वैराग्य की तरह राम और लक्ष्मण सुशोभित हो रहे हैं। तो मैंने निवेदन किया, भक्तों के लिए वे भक्ति तत्व श्री तत्व हैं, और संपूर्ण वांग्मयों में श्री तत्व हैं। उस श्री तत्व का ही श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्याः, उस वैदिक श्री तत्व का ही अवतरण हुआ है जगदम्बा सीता के रूप में, जिसे नारदादि महात्माओं ने, महर्षियों ने, देवर्षियों ने और श्री जनक जी जैसे योगिंद्रों को समझाया है। पहले ही सीता चरित्र कह दिया, सीता के आने के बाद रामचरित्र सुना दिया। ऋषि नारद आए, ज्ञान बताए, और नारद वचन सत्य सुचि साचा, सोबर मिलहि जाहि मन राचा। तो ये सारी बातें परमर्षियों ने बताई हैं, गाई हैं। परमर्षियों के गायन के लिए, परमर्षियों के आह्लाद के लिए, परमर्षियों के आस्वादन के लिए जो परम तत्व है, जो परम कथा है, जिसके लिए जीवन धारण करना आवश्यक है, जीवों के लिए भी श्रेयस्कर है, उस कथा का स्वरूप जगदम्बा सीता हैं। इसलिए न तो हम राम वल्लभाम, उन जगदम्बा सीता को हम आज सीता नवमी के दिन, जानकी नवमी के दिन प्रणाम कर रहे हैं। और इसलिए जयत श्री जानकी भानुकुल भानुकी, भानुकुल भानुकी प्राण प्रिय वल्लभे तरणि भूपे राम आनंद चैतन्य घन विग्रहा शक्ति आह्लादिनी सार रूपे। उन शक्ति आह्लादिनी, भगवान की आह्लादिनी शक्ति जनक नंदिनी जगदम्बा श्री सीता के श्री चरणों में प्रणाम करके, और संपूर्ण जगत के अभ्युदय के लिए, उत्कर्ष के लिए, इस महामारी के शमन के लिए और संपूर्ण प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम बारंबार उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।